उत्तराखंड में पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर कर्मचारियों ने एनपीएस की प्रतियां जलाईं। कर्मचारियों ने अपने अपने कार्यस्थल पर प्रतियां जलाते हुए सरकार से पुरानी पेंशन बहाली की मांग की है और कहा कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं हो जाती तब तक आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा। प्रदेश अध्यक्ष जीतमणि पैन्यूली ने कहा कि 1 अक्टूबर 2005 को ही उत्तराखंड में एनपीएस लागू हुआ। इसके विरोध में विरोध दिवस मनाते हुए एनपीएस के साथ ही केंद्र सरकार की नई यूपीएस योजना की प्रतियों को भी जलाया गया है। इस अभियान में बड़ी संख्या में कर्मचारियों और शिक्षकों ने हिस्सा लिया और उन्होंने साथ ही ये भी बताया कि 26 मार्च को सभी जिलों में निकाला गया आक्रोश मार्च काफी ऐतिहासिक रहा। अब 15 दिसंबर को राष्ट्रीय अधिवेशन में कर्मचारी ताकत दिखाएंगे और आगामी रणनीति को तैयार करेंगे। कर्मचारियों का साफ तौर पे यही कहना है कि सरकार यूपीएस और एनपीएस का खेल खत्म करके कर्मचारियों की ओपीएस को बहाल करे और जो आने वाले चुनाव है यानी कि विधानसभा चुनाव जिन राज्यों में है वहाँ पे कर्मचारी वोट फॉर ओपीएस की मुहिम चलाएंगे और सरकार को ये बताने का पूरा प्रयास करेंगे कि ओपीएस ही कर्मचारियों की बुढ़ापे की लाठी है और अब तो सरकार को ओपीएस को बहाल करना ही पड़ेगा। इस विषय पर अटल टीवी की टीम ने बातचीत की प्रदेश अध्यक्ष जीतमणि पैन्यूली से। उन्होंने क्या कुछ कहा आप भी सुनिए। जीतमणि जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैडम। जैसा कि देखा गया आज 1 अक्टूबर के दिन उत्तराखंड में कर्मचारियों ने और शिक्षकों ने प्रतियां जलाकर विरोध प्रदर्शन किया है, तो इस पर आपका क्या कुछ कहना है और किन वजहों से ये सारी चीजें की गई हैं? मैडम, सबसे पहले मैं आपके चैनल का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि जो समय समय पर कर्मचारी शिक्षकों की जो पुरानी पेंशन बहाली की लड़ाई है उसको अपने चैनल पर प्रमुखता से उठाता रहा है। मैं आपके चैनल का बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूँ। रही बात आगे कि 1 अक्टूबर 2005 को उत्तराखंड राज्य में पुरानी पेंशन की बंद करके नई पेंशन योजना लागू की गई थी। उसी को देखते हुए क्योंकि नई पेंशन योजना जो कि पूरी तरह से शेयर मार्केट पर आधारित है और जिसमें कर्मचारियों का बुढ़ापा असुरक्षित और कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा नहीं है, इसलिए कर्मचारी शिक्षकों ने पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन के पहले तले पिछले 7 सालों से लगातार आंदोलन कर रहे हैं, अपनी हक की लड़ाई में लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं और इसी को देखते हुए 1 अक्टूबर के दिन एनएमओपीएस उत्तराखंड ने यह आह्वान किया कि सभी कर्मचारी शिक्षक अपने कार्यालयों के बाहर, जनपद मुख्यालयों में, ब्लॉक मुख्यालयों में और जहाँ पर भी उनका कार्यालय चाहे तो वहाँ पर जाकर जो है यूपीएस की प्रतीकात्मक प्रतियों को जलाकर अपना विरोध दर्ज करेंगे। जी, 1 अक्टूबर 2023 बेहद ही ऐतिहासिक दिन रहा है ओपीएस के लिए, क्योंकि इसी दिन 1 साल पहले रामलीला मैदान पर सभी कर्मचारी पहुंचे हुए थे और अपनी आवाज को बुलंद किए थे। तो इस पर आपका क्या कुछ कहना है? रामलीला मैदान पे 2023 को भारतवर्ष के क्या दुनिया की सबसे बड़ी ऐतिहासिक रैली आदरणीय विजय कुमार बंधु जी के नेतृत्व में पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन के बैनर तले वहाँ पर की गई थी, जिसमें 10 से 15 लाख लोग अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षक पूरे भारतवर्ष के तमाम सभी राज्यों से वहाँ पर आए और सभी ने अपनी एकता का एहसास अपने राजनीतिक दलों को और सरकार को कराया और जिसका परिणाम है कि सरकार आज एनपीएस से यूपीएस पे आई है। लेकिन पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन का एक ही कहना है कि कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा यदि हो सकती है तो सिर्फ ओपीएस से हो सकती है। हूबहू पुरानी पेंशन कर्मचारियों को दी जाए, तब तक यह संघर्ष जारी रहेगा। जी, जीतमणि जी, एनएमओपीएस एक ऐसा संगठन है जो कि एक देशव्यापी संगठन है। ऐसे में देखा गया है कि आपको भी अवगत होगा कि हरियाणा में, महाराष्ट्र में भी एनएमओपीएस लगातार चलाया जा रहा है और ऐसे में महाराष्ट्र में एक अधिवेशन हुआ जिसमें भी विपक्षी दल से नेता आते हैं और ये बात कहते हुए नजर आते हैं कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो सबसे पहले पुरानी पेंशन को बहाल किया जाता है और महाराष्ट्र में ये उद्धव ठाकरे जी कहते हुए नजर आते हैं। वहीं बात करें अगर हरियाणा की, तो हरियाणा में 5 अक्टूबर को चुनाव है और ऐसे में विपक्ष ये कहता हुआ नजर आया कि अगर उनको सत्ता में लाया जाता है कर्मचारियों के द्वारा, शिक्षकों को द्वारा, तो सबसे पहले ओपीएस को बहाल किया जाएगा। तो इस पर आपका क्या कुछ कहना है, क्योंकि लगातार विपक्ष यही कह रहा है कि उनके मोमेंटो में सबसे पहले यही है कि ओपीएस को बहाल करना है। देखिए मैडम, लोकतंत्र में दबाव में बहुत बड़ा काम करता है और अभी तक हमारा समाज जातियों में, वर्णों में, विभिन्न धर्मों के आधार पर, क्षेत्रों के आधार पर वोट करता आया है। अब कर्मचारी, शिक्षक, अधिकारी एकजुट हो गया है। कर्मचारी शिक्षकों को यह एहसास हो गया यदि हम एकजुट रहेंगे और इस वोट बैंक के रूप में सभी राजनीतिक दलों को अपनी ताकत का एहसास कराएंगे तो अब हमारी जो मांगे हैं, हमारी जो सामाजिक सुरक्षा है, हमारे स्वाभिमान के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है वो बंद हो जाएगा। इसीलिए इसी को देखते हुए आज
तो राजनीतिक दलों को भी एहसास हो गया कि कर्मचारियों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कर्मचारी एकजुट हो चुका है पुरानी पेंशन के मुद्दे पर, और पुरानी पेंशन बहाली को जब तक हम पुरानी पेंशन बहाल नहीं कर सकते तो कर्मचारियों की नाराजगी को कोई भी राजनीतिक दल मोल नहीं लेना चाहता। और आज ये अच्छी बात है कि एनएमओपीएस के बैनर तले भारतवर्ष के सभी कर्मचारी, शिक्षक, अधिकारी एकजुट हुए हैं, और बहुत सारे जो अधिकारी जो उच्च पदों पर जो हमारे खुले रूप से जो है हमारे आंदोलन में नहीं आ सकते हैं, वो पर्दे के बीच कहीं न कहीं हमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग कर रहे हैं, और उनकी भावनाएं भी हमारे आंदोलन के साथ है, हमारी मांग के साथ है। वो हम भी चाहते हैं कि पुरानी पेंशन बहाल हो, और आज यह पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है। और आज हर राजनीतिक दल के एजेंडे में, बातों में, भाषणों में, चर्चाओं में आज पुरानी पेंशन आ चुकी है। यह सिर्फ और सिर्फ एनएमओपीएस के आंदोलन और संघर्ष का ही परिणाम है। जी जीतमणि जी, ऐसे में ये भी देखा गया कि एनएमओपीएस तो लगातार लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन इसमें भी रीढ़ की हड्डी बने हुए ये सभी कर्मचारी और शिक्षक जो लगातार साथ खड़े हुए, कोई भी कार्यक्रम होता है पूरे जोश से सभी कर्मचारी और शिक्षक पहुंचते हैं और अपनी आवाज़ को बुलंद करते हैं। तो ऐसे में आप अपने साथियों को क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैडम, मैं आप पहले आज बता दूं कि 26 सितंबर को उत्तराखंड के अंदर जो आक्रोश रैली थी, वहाँ सभी जनपद मुख्यालयों में हजारों की संख्या में अब तक की ऐतिहासिक रैलियां रही, सफल रही हो गई। आज 1 अक्टूबर 2000 को आज हमारा जो ये एनपीएस और यूपीएस की भर्तियां चलाने की उत्तराखंड के 13 जनपदों में, 94 ब्लॉकों में और सभी तहसीलों में, और जैसे प्रमुख कार्यालय, सचिवालय, निदेशालय, शिक्षा निदेशालय, स्वास्थ्य निदेशालय, तमाम जो निदेशालय हैं उन निदेशालयों में कर्मचारी बाहर निकलकर अपने एनपीएस और यूपीएस की भर्तियों को प्रतीकात्मक जलाकर अपना विरोध दर्ज कर रहा है। और यह कार्यक्रम, इससे ये कर्मचारियों में नई जागरूकता और नई जागरूकता पैदा हुई है, और कर्मचारी को एहसास हुआ है कि यदि हम एनएमओपीएस के संगठन के बैनर तले अपने आंदोलन को तेज करेंगे तो वो आने वाला दिन वो दिन दूर है जैसे राजस्थान, छत्तीसगढ़ और आपके झारखंड और हिमाचल में पुरानी पेंशन बहाल हो चुकी है, वैसे ही हमारे प्रदेश उत्तराखंड में भी आने वाले दिनों में पुरानी पेंशन निश्चित बहाल। जी जीतमणि जी, एयरटेल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार मैडम।